कंसमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पुनः सच्चिदानंद भगवान साथ श्री गुरुदेव भगवान की स्तुति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अब मैं पुनः श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम और मंच पर उपस्थित आदरणीय गुरु भाई बहनों का सादर नमन करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ एक भजन से होना है, तो उसके लिए अपनी आदरणीय गुरु बहन श्रीमती डेजी सिंह को आमंत्रित कर रहा हूं कि बहन डेजी सिंह जी आज भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। बोलो सतगुरु भगवान की जय। जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल साथ। डेजी जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? हाँ अब आपको आ रही, नेटवर्क में प्रॉब्लम लगी। हाँ अब आ रही है। अब आ रही है। हाँ। हे मात जगत जननी, मेरा ध्यान सदा रखना। हे मात जगत जननी, मेरा ध्यान सदा रखना। सिंदूर सुहाग का है, माँ उसको अमर रखना। हे मात जगत जननी, मेरा ध्यान सदा रखना। टीके पे नजर रखना, नथनी पे नजर रखना। टीके पे नजर रखना, नथनी पे नजर रखना। बिंदिया जो सुहाग की है, माँ उस पे नजर रखना। हे मात जगत जननी, मेरा ध्यान सदा रखना। हे मात जगत जननी, मेरा ध्यान सदा रखना। कंगन पे नजर रखना, चूड़ी पे नजर रखना। कंगन पे नजर रखना, चूड़ी पे नजर रखना। मेहंदी जो सुहाग का है, माँ उसको अमर रखना। हे मात जगत जननी, मेरा ध्यान सदा रखना। हे मात जगत जननी, मेरा ध्यान सदा रखना।
पायल पे नजर रखना, बिछुए पे नजर रखना, पायल पे नजर रखना, बिछुए पे नजर रखना, महावर सुहाग का है, माँ उसको अमर रखना। हे मात जगत जननी, मेरा ध्यान सदा रखना, बेटे पे नजर रखना, बेटी पे नजर रखना, बेटे पे नजर रखना, बेटी पे नजर रखना। घर का जो स्वामी है, माँ उन पे उनको तुम अमर रखना। घर का जो स्वामी है, माँ उसको अमर रखना। हे मात जगत जननी, मेरा ध्यान सदा रखना। हे मात जगत जननी, मेरा ध्यान सदा रखना। सिंदूर सुहाग का है, माँ उसको अमर रखना, माँ उसको अमर रखना। बोलो साचे दरबार की। बहुत सुंदर भजन हमारी बहन ने प्रस्तुत किया, और माता से अपने सुहाग से लेकर के और पायल और बिंदी और सिंदूर और महावर सब कुछ जो है मांग लिया। और इससे बड़ा भक्ति का भाव और क्या हो सकता है। और माँ सदैव उनकी और सभी माँ बहनों की का सुहाग अमर रखेंगी। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय अपने वरिष्ठ गुरु भाई श्री कुलदीप शर्मा जी से निवेदन है कि वो आज के गुरुदेव का प्रवचन श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं मानसा प्रवचन 9। किसी की शादी में शामिल होते हो तो कुछ लोग तो संतुष्ट होते होंगे, कुछ लोग असंतुष्ट होते होंगे। इसी तरह किसी रिश्ते नाते में जाते हो तो संतुष्ट भी हो सकते हो और कई लोग असंतुष्ट होते हैं। यही बात आयोजन में है, कुछ लोगों को संतोष होता है, कुछ को नहीं होता। पर एक बात बता दें, संतोषी परम सुखी। जिसे कुछ देख देख असंतोष होता है, उस व्यक्ति को यहां भी चैन नहीं, वहां भी नहीं मिलता। और इसमें तो असंतोष कई को होता ही है, पर इतनी भगवान ने दुनिया बनाई है तो आप संतुष्ट हो। ये तो जो भगवान की दुनिया में अभी संतुष्ट नहीं है, वो किसी आयोजन में कैसे संतुष्ट होगा। ये संतुष्ट होने के लिए अपनी अंदर अच्छी विवेक शक्ति बुद्धि चाहिए। संतुष्टः सततम योगी, जो सतत संतुष्ट रहता है वो योगी है, या योगी सतत संतुष्ट रहता है। जो संतुष्ट नहीं रहता वो योगी ही नहीं है। ये नाक दबा लेना,
आसन कर लेना खंडन नहीं है, ये योग के मार्ग हैं। आंखें बंद करके बैठ लेना सब आगे जाने की, विवेक जगाने की, सत्य खोजने की विधियां हैं। पर ये सब करके भी कई असंतुष्ट रहते हैं। और हमने तो गीता पढ़ी है थोड़ी, जो मानव संतुष्ट रहता है, स्थित प्रज्ञ दर्शन में भी ये कहा है आत्मन्येव च संतुष्टा, जो अपने में संतुष्ट रहता है तस्य कार्यम न विद्यते। असल में मेरा जोर उस पर है कि आप उसका अर्थ क्या करते हैं, आपने समझा क्या है। जो योगी संतुष्ट है या आत्मन्येव च संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है उसको कोई काम बाकी नहीं रह गया। इसका क्या अर्थ है? देश का काम नहीं करता, गौशाला का काम नहीं करता, विद्यालय नहीं बनाता, हॉस्पिटल नहीं चलाता, सम्मेलन नहीं करता। क्या अर्थ है इसका? कोई काम बाकी नहीं है। अर्थात वो अपनी संतुष्टि के लिए, अपने आनंद के लिए कुछ नहीं करता, कुछ बाकी नहीं रहता, सब औरों के लिए करता है। ये अर्थ है। अब दूसरा पक्ष भी मैं आप पर कटाक्ष करते बोलूंगा। आप कमाते हैं तो बड़े होने के लिए, माने अभी आप छोटे हैं और बड़े हो जाएंगे तब भी आप छोटे रहेंगे, और बड़े हो जाएंगे तब भी छोटे रहेंगे, और बड़े हो जाएंगे तब भी छोटे रहेंगे। पंडित लोग, भागवत करने वाले इस लोग बोलते हैं, मुझे तो याद रहते नहीं कि मनुष्य, बड़ा मनुष्य धनी बनना चाहता है, धनी राजा बनना चाहता है, मिनिस्टर बनना चाहता है, और मिनिस्टर भी हो जाए तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनना चाहता है। काहे के लिए? ये बेईमानी नहीं करना। अपनी तृप्ति के लिए बनना चाहता है या समाज के काम के लिए? बात तो इतनी सी है। बनना है, काम करना है, लेकिन किस लिए? तुम अभी अधूरे हो, इसलिए अपनी कमी पूरा करोगे मिनिस्टर बन के, अपनी कमी पूरी करोगे धनी बन के, बड़ी बिल्डिंग बना के। संतुष्ट ऐसे क्यों नहीं हो, ये बताओ मुझे। संतुष्ट होकर के काम करो। इन गीता के इस श्लोकों का क्या अर्थ होगा? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी कामों का आरंभ बिना कामना के होता है। कुछ पाना बाकी नहीं है फिर भी काम करते हैं। और भगवान यही तो कहते हैं, मुझे क्या पाना है जो मैं काम करता हूं। भगवान काम नहीं करते। भगवान तो अवतार लेकर आते हैं। क्यों आए? उनकी कोई अपनी वासना रह गई थी शादी की, अपनी वासना रह गई थी बड़ा बनने की, इसलिए जन्म लिया भगवान ने। और सचमुच कोई संत है तो वो कोई अपनी वासना पूरी करने के लिए जन्म लिया है। तो जब हम खंडन करते हैं कर्म का, तो अर्थ गलत नहीं करना। अपनी संतुष्टि ज्ञान से हो चुकी हो, तृप्त हो चुका हो, उसको कोई काम बाकी नहीं बचे हैं,
अपने होने के लिए। इसलिए फल पाना नहीं है, इसी बात के लिए प्रयास करते हैं कि आप खूब काम करोगे, अब से ज्यादा करोगे। और बहुत सारे साधु जो ज्यादा काम करते रहे वो सब अज्ञानी थे। विवेकानंद ने जीवन लगा दिया, राम तीर्थ जगह जगह देश विदेश जाकर बोलते रहे, सिर्फ अपनी कमी के लिए देश विदेश गए। आप ये टटोलें आपको कमी क्या है। तो पहले तो सांसारिक कमी मालूम पड़ती है, दूसरे फिर लोगों को मालूम पड़ती है कि हमको परमात्मा नहीं मिला, अभी हमें मुक्ति नहीं होगी कि नहीं होगी। तो एक श्लोक ये भी मैं कहता हूं, केचिद मुक्तिमिच्छन्ति, कोई लोग अभी मुक्ति चाहते हैं, उसमें आप आ गए। कोई लोग मुक्ति चाहते हैं, अभुक्तिमिच्छन्ति चापरे, कई संसार के सुख भोगने में लगे हैं, उन्हें भोग चाहिए, पर मुक्ति भुक्ति निराकांक्षी, जिसको अब मुक्ति भी नहीं चाहिए और संसार के भोग भी नहीं चाहिए। ऐसा कोई आदमी, भोग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मुक्त है, समझा क्या बंधन है? बंधन तो कामनाओं का था, बंधन तो कुछ पाने की हविस का था, और पाने की हविस कामना अज्ञान से थी। अज्ञान नष्ट हो गया, कामना चली गई। अब हम उदाहरण देंगे अपने लोगों का। ये खाने की इच्छा हमें होती होगी कि नहीं? कपड़ा, विश्राम, इसकी इच्छा होती होगी कि नहीं? असल में अधिक जो बड़ा काम है वो शांति पाने का, मुक्ति पाने का, महान होने का जो है इरादा है, अंदर इच्छाएं हैं, वो खत्म हो गई। बड़ा नहीं होना है, शांति नहीं पानी है, मुक्ति नहीं पानी है, भगवान नहीं पाना है, पा चुके। अब क्या करोगे? पहले तो जरूरी काम प्रतिदिन के हैं जो मोक्ष वालों को नहीं, भोजन करना ही पड़ेगा, ठंडी गर्मी के हिसाब से जगह में रहना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो ये इच्छाएं कोई तुम्हारी थोड़ा हैं। साधु को या ज्ञानी को जो अपनी मन की कामनाएं, फिर एक श्लोक को याद दिलाओ, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, शरीर गतान नहीं, जो मनोगत इच्छाएं हैं बड़े होने की। तुम्हारा शरीर बड़ा होना चाहता है, शरीर में इच्छा है क्या कि नहीं? जैसे आपकी बिल्डिंग को शौक है अच्छी होने का, ये तो इच्छा किसी की है, मकान को तो कोई इच्छा नहीं। तो शरीर को कौन सी इच्छा है बड़े होने की? ये आपके मन को है। और खाने की इच्छा ये केवल मन की नहीं है। तुम बहुत संतुष्ट हो, बहुत आत्मा राम हो, तुम परमहंस हो, जड़ भरत हो, सप्तम भूमिका में पहुंचे हुए हो, तो भूख नहीं लगेगी। तो ये इच्छा तुम्हारी है ही नहीं, न इसे तुम छोड़ सकते हो। तुम्हें वो इच्छाएं छोड़नी है जो तुम्हारे अंदर हैं और अज्ञान से हैं। सब इच्छाएं छोड़ने का कोई औचित्य ही नहीं है।
और छोड़ कैसे सकता है कोई? अर्जुन ने भी जब भगवान ने कर्म की बात कही तो भगवान ने कहा तुम कर्म सभी छोड़ सकते हो क्या अर्जुन? मैं इसलिए उन मुद्दों को उठाता हूं जो तुम्हारी बुद्धि से क्लियर हो जाए। भगवान कहते हैं तू कर्म छोड़ सकता है क्या? एक क्षण भी तू कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। 24 घंटे कुछ न कुछ। तो कर्म यदि तुम करते तो छोड़ देते, पर अज्ञानवश तुम ब्रह्म होते हुए, ताता मैंने कहा था इंसान की बदबख्ती अंदाज से ज्यादा है। कमबख्त खुदा होकर बंदा नजर आता है, बंदा अपने को मानता है, अधूरा अपने को मानता है। अच्छा, हम तुम्हें अधूरा कहते हैं कि तुम स्वयं अपने को अभी अधूरा समझते हो? किसी के बनाने से अधूरे हो कि तुम्हारी अपनी अकल का कसूर है ये कि तुम्हें अधूरा अनुभव कराती? किस बात में अधूरे हो? क्यों मानते हो अधूरे? जब जीवन का अधूरापन मिट जाता है, और इसी तरह हाथ पैर होते हैं जो जो पूरे हुए हैं इस संसार में, ऐसे ही हाथ पैर थे, ऐसे ही नाक थी, ऐसे ही भूख प्यास थी, सर्दी गर्मी थी, ऐसे ही रहते थे, पर उनमें अधूरापन नहीं था। और सब कुछ उनसे ज्यादा तुम्हारे पास है, फिर भी तुम अधूरे हो। तो ये अधूरापन किस बात का है? समझ का। जिस दिन तुम अपनी समझ में अधूरे नहीं हो, पूरे हो, संतुष्ट हो, किसी से बड़ा होना नहीं। कोई बड़ा है कैसे? ज्ञानियों को तो इंद्र भी बेचारा रंक लगता है। ये कहां चली जाएंगी चौपाई? इंद्रोपि रंकवत भाति। किसको? मनुष्य को। धन्य है वो मनुष्य जिसको इंद्र भी रंक नजर आता है। धन्य है वो आदमी जिसको बड़े बड़े पदों में बैठे भी अंदर से दरिद्र और दुखी लगते, जिसको वो होने की इच्छा ही नहीं है। यदि वो कुछ भी करता है तो वो अपने पूरे होने के लिए नहीं करता, वो पूरा है। और भगवान कहते हैं मुझे क्या तीनों लोकों में पाना है जो मैं काम करता हूं। तुम भगवान कृष्ण के इस वचन का याद करो। वो खुद कहते हैं मैं क्यों काम करता हूं, मुझे क्या पाना है, क्या चीज है जो मेरे को प्राप्त नहीं है। तो मेरे समझ में भगवान को भगवत्ता प्राप्त है, भगवान को आनंद प्राप्त है, भगवान अज्ञानी नहीं है, भगवान में कोई कमी नहीं है। फिर भी भगवान कहते हैं वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं काम में लगा हूं। अब काम में लगे दो हैं, या तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए लगे हैं या औरों की समस्या के समाधान के लिए लगे। तो जिस दिन इस अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, नेता होगे तो बहुत अच्छा, डॉक्टर होगे तो बहुत अच्छा, वकील होगे तो बहुत अच्छा, जो भी कुछ होगे तुम पूरे हो गए, तुम्हें कुछ पाना बाकी नहीं रहा, तो जहां भी होगे ठीक होगे, लोगों का काम करोगे। इसलिए मैं इस छोटी सी एक समस्या का समाधान कर रहा हूं कि लोग यही नहीं समझते कि कर्म का क्या मतलब है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसको कोई काम बाकी नहीं रह गया है। अभी आप लोगों को ज्ञान चाहिए, परमात्मा चाहिए, मुक्ति चाहिए। गोस्वामी जी भी एक जगह लिखते हैं
यद्यपि वो भक्ति प्रकरण में है, वो कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। ऐसा आदमी जरा ढूंढो जो तुलसीदास के इस वचन से मेल खाता हो, जिस पर ये वचन लागू हो, धर्म न अर्थ न काम रुचि। जानते हो धर्म की भी बात बताऊं, भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, लेकिन स्वयं वो हमारी कसौटी में धर्मात्मा नहीं है। कृष्ण झूठ बोल देते हैं, बोलते ही नहीं है, युधिष्ठिर से बुलवाते हैं। वो धर्म में नहीं बंधे, धर्म में बंधे हैं और बंधना चाहिए जिन्हें अभी कहीं पहुंचना है, धर्म के रास्ते पर चलना ही चाहिए। भगवान कृष्ण कोई धर्मात्मा नहीं है, युधिष्ठिर धर्मात्मा है। भगवान झूठ बोलवाते हैं, वो बोलना नहीं चाहता। भगवान के लिए तो जितने बुरे शब्द कहे जाते हैं पर भक्त लोग बोलते हैं, क्यों? जिसे कुछ पाना नहीं। अभी आप धर्म नहीं करेंगे तो पाप आपको और दुख में ले जाएगा, नरक में ले जाएगा, पतन हो जाएगा। आपको तो हर तरह से सावधान। इसी तरह आप सत्संग नहीं करेंगे तो समझ कहां पाएंगे? हम साधक हैं, भगवान साधक नहीं है। भगवान पूर्ण है, वो अपने को पूरा करने के लिए धरती पर नहीं आए, वो तो पूर्ण है, धरती पर आए, साक्षात भगवान है, सिर्फ आदमी का देह है। सिर्फ हमारी तरह उनकी इंद्रियां हैं, हमारी तरह उनका चलना फिरना है, भीतर वो हमारी तरह नहीं है, भीतर वो तो पूर्ण है। आप सब बंधनों से, कर्म बंधन से, जन्म मरण के बंधन से, और किसी तरह की जो कामनाओं का बंधन है वो सब खत्म हो जाता है। और इसी शरीर के रहते इहै तैर्जिता सर्गो ऐसाम साम्य स्थितम मना, जिसका मन समता में स्थित हो गया वो इसी शरीर से, इसी शरीर के रहते वो पूर्ण हो गया, ब्रह्म हो गया, ब्रह्म मिल गया। तो आप प्रयास करें। अभी आपको दूसरी बात, जो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है या प्राकृतिक कर्म है, जानवर पुण्य नहीं करता, जानवर पाप नहीं करता, जानवर प्राकृतिक कर्म करता है। और प्राकृतिक कर्म करता नहीं है, जानवर करता ही नहीं है, प्राकृतिक कर्म होते हैं। पेड़ प्रकृति से बढ़ता है, प्रकृति से फूलता है, प्रकृति से फलता है, और प्रकृति से ही एक दिन बूढ़ा हो जाता है और फलना बंद हो जाता है और सूख जाता है, खत्म हो जाता है। क्या पेड़ को आप कर्ता कहोगे? जब हम उदाहरण देते हैं पेड़ों का, वृक्षा फले ना आपको, नदी नाचवे नीर, नदी अपना पानी नहीं पीती, पेड़ अपने फल नहीं खाता, और पेड़ अपनी ओर से कुछ करता ही नहीं। क्या फलने और फूलने का काम पेड़ की इच्छा है क्या? पेड़ को कोई इच्छा है जो फूलता फलता है? वो तो उसके पीछे भगवान की योजना है, प्रकृति है, वो बढ़ता है, फूलता है, फलता है, सूखता है, खत्म होता है।
और तुम्हारे पीछे प्रकृति नहीं है। तुम अपनी मर्जी से बड़े हो रहे हो, अपनी मर्जी से बूढ़े हो रहे हो, अपनी मर्जी से जवान हो रहे हो, अपनी मर्जी से शरीर छोड़ोगे, फिर तुम्हारे पीछे कौन है करवाने वाला? भगवान कहते एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्ते तेने, ये जो मेरी सृष्टि का चक्र चलाया है, जो इसके अनुसार नहीं चलते वो अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवत, वो पापी हैं। मैं सृष्टि चला रहा हूं, इसमें तुम बाधा क्यों डालते हो? तुम परेशान क्यों हो? होने में रुकावट क्यों डालते हो? होने दो। पेड़ कुछ रोकता नहीं, पेड़ कुछ करता नहीं, स्वाभाविक बढ़ता है, फूलता फलता। तो आप भी बढ़ गए, आपके बच्चे हो गए, अब ये रोने धोने का क्या मामला? और बंधन क्या है? बंधन ये है कि तुम करता हो, पेड़ करता नहीं है। पेड़ से प्रकृति कार्य कर रही है, परमात्मा की योजना काम कर रही है। तुम्हारे पीछे परमात्मा की योजना नहीं काम कर रही। तो जब उसकी योजना है तो तुम क्या कर रहे हो? क्यों मूर्खता करते हो कि हम करते हैं, ये हमारा है? कहाँ तुम्हारा है? तुमने किया क्या है? यदि ठीक से प्रकृति का अध्ययन कर लो तो पता चलेगा मनुष्य के हाथ में कुछ है ही नहीं। यद्यपि झीनी कुछ बातें हैं, पर मोटी बातें इसलिए करता हूं कि तुम्हें जल्दी समझ आ जाए। तो ये शरीर बढ़ता गया कि तुमने बढ़ने के लिए कुछ किया है? होते गए। अच्छा, बूढ़े हो जाओगे कि कुछ दिन कोशिश करोगे बूढ़े होने की? बूढ़ा होने के लिए तुम प्रयास करोगे क्या? बल्कि प्रयास करोगे जवान बने रहने का, तो सफल हो जाओगे ना। यदि करता हो तो सफल होके दिखा दो। जैसे कई लोग कहते सूर्य प्रकाश करता है, मैंने कहा करता ही नहीं है, वो तो प्रकाश ही है, जब तक रहेगा होता ही रहेगा। वो करता क्या है? वो कोई लालटेन है जो जला दी जाती है रात को, सुबह बुझा दी जाती है। वो लालटेन वगैरह मोमबत्ती तुम्हारे हाथ में, जलाओ बुझाओ। सूर्य क्या अपनी मर्जी से? इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, फिर भी न लोगों को ईश्वर नजर आता है, ये अपने को करता समझता है। और जिस दिन गहराई से इस सत्य को जान लोगे, संतुष्ट हो जाओगे, फिर तुम्हें कुछ पाना बाकी नहीं है, कुछ करना बाकी नहीं, कुछ पाना बाकी नहीं, कुछ होना बाकी नहीं, सब हो ही रहा है। फिर तुम कौन हो? तो तुम देह भी तो नहीं हो। देह तो ये पंचभूतों का बना है, देह की जरूरत नहीं है। देह की जरूरत है, उसकी पूरी करो। इसी तरह से भूख लगे खाओ, नाटक नहीं करो, ढोंग नहीं करो। भूख लगी, अब इसमें यदि तुम अपनी इच्छा से भूख लगवाते, भूख लगती है कि लगवाते हो? जब भूख तुम लगाते नहीं। अच्छा, और भोजन को चबाने के दांत और निगलने का गला और पेट में जाने के बाद हजम होने का काम आपकी योजना से है। सही बता दो, ये सारे काम परमात्मा के दिव्य विधान से हो ही रहे हैं। अच्छा, यदि हजम होने की प्रक्रिया बंद हो जाए, ठीक है, प्रकृति से किसी कारण बंद हो जाए, तो फिर तुम खा सकोगे? यदि प्रकृति काम न करे तो एक बच्चा पैदा कर सकते हो, या मां के पेट में बनने की
और बच्चे को रस रक्त मिलते रहने की, माँ रस रक्त बच्चे को देती है कि मिलता है? माँ के गर्भ में बच्चे को रस ना मिले तो बढ़ेगा? तो वो जब बढ़ता है तो रस रक्त माँ देती है, माँ की इच्छा पर निर्भर है। यदि देना बंद कर देना, कई जो गड़बड़ी संतान हो जाती है ना गलती से, वो तो माँ खाना देना बंद कर देवे तो बच्चा बड़ा ही ना होगा। तो जो चाहते हैं कि हे भगवान ना होवे तब भी पेट में बढ़ता जाता है। कानून बनाना पड़ा, गर्भपात करना अपराध है। डॉक्टरों को भी अधिकार नहीं है, फिर भी कमाई के लिए। अभिप्राय क्या है कि इस प्रकृति की प्रक्रिया से जो सब हो रहा है, जगत जननी तो प्रकृति है और जगत पिता परमात्मा है, और तो सब फर्जी हैं सब। तो कभी आप किसी को जननी, जगत भर की जननी, जगत भर का पिता तुम्हारी समझ में है कोई? सोचने का समय नहीं है। टीवी के आगे बैठे सिर मारने का समय है, फालतू की बातें करने का समय है, लेकिन ईश्वर की सृष्टि है, उसका विधान है, उसको सोचने समझने के लिए इच्छा ही नहीं, जरूरत नहीं, समय भी नहीं। तो मेरे जानते शांति और मुक्ति पहले तो संतोष किसी वस्तु में नहीं है, पर जरूरत भर की चीज न हो तो कष्ट होगा। साथ में मैं कहता जाता हूं, यदि खाने को भोजन ना मिले तो कष्ट होगा। इसलिए उसके लिए मैं प्रमाद करने की बात नहीं करता। ये तो प्राकृतिक नेचुरल आवश्यकता है और नेचुरल कर्म करना है। जानवरों को भूख लगती है तो खेती तो नहीं करते, उनके दुकान तो नहीं है, पर उनका भोजन परमात्मा ने पैदा किया है, वो ढूंढ करके खा लेते। चिड़ियां फल खाती हैं, कुत्ता भी कुछ खाता है, सुअर भी कुछ खाता है, गधे घोड़े भी कुछ खाते हैं, सबकी व्यवस्था है, वो अपना ढूंढते। वो खेती तो नहीं करते पर उनका भोजन है। जल में रहने वाले रहते हैं, उनका वैसे ही शरीर बना है, ऐसे तुम्हारा बना है। तो ये काम तो करने ही होंगे, और नहीं तो जो ऐसी कथा ना करते हो उन कथाकारों से कहना खाना बंद कर दो, पानी पीना बंद कर दो, सोना बंद कर दो, जगना बंद कर दो, ठंडी गर्मी का बचने की कोशिश मत करो। सब करें। हम तुम्हें लेक्चर देते हैं, हमें नहीं जरूरत पड़ती। तो ये काम नहीं है। काम था जो हम अपने लिए पूरा होने के लिए, मुक्त होने के लिए, पूर्ण होने के लिए करते थे, वो करके पूरे कर ले, कृत्य हो जाए। जिस लिए जन्म मिला वो हमने कर लिया, बाकी कर्म होते रहेंगे। खाना चलता रहेगा, सोना चलता रहेगा, ये सृष्टि के काम करते रहेंगे। अपना काम जन्म लिया और पूरा कर लिया। तो अभी मैं कह रहा था, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। ये नास्तिक होंगे। तुलसीदास नास्तिक है ना, निर्वाण को कहते नहीं चाहिए और धर्म कहते नहीं चाहिए। धर्मनिरपेक्ष तुलसीदास। धर्म न अर्थ कहते पैसा भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए का मतलब मैं नहीं मांगता, मैं धन नहीं मांगता। अरे
कुत्ता बिल्ली जीव जंतु गुजारा करते हैं, मांगते आंगते नहीं है, तो मनुष्य होके हम क्यों मांगे? अपने 2 हाथ दिए हैं, खाएं पिएंगे, कर लेंगे खाने भर का। तो धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। तुलसीदास एक चीज मांगते हैं कि जन्म जन्म भगवान से मेरी रति बनी रहे। ये पर्ची देते ही माताएं मुस्करा रही हैं। अब देखो हमारे यहाँ तो ये पर्ची आ गई प्रवचन में, आपके यहाँ पर्ची भी नहीं आएगी, चलने का टाइम आ जाएगा। बंद करो, बस बंद कर दो। अच्छा, मुझे तो इन पे गुस्सा आता है क्योंकि इनको मेरा ख्याल है ना, और हमें तो अपना भी ख्याल नहीं रहता। ठीक है, तो देखो एक दिन ऐसी पर्ची दिखाई नहीं पड़ेगी, संदेशा सुनाई नहीं पड़ेगा, टाइम आ जाएगा। तो ये दुनिया में प्रेम से रहना क्यों नहीं सीखते? किस बात की अकड़ है? किस बात में मरे जा रहे हो? आराम से रहो, आराम से चले जाओ, आए हो जाओ, आया है सो जाएगा। सबका नाम ले लूं, राजा जो बहुत अकड़ते रहते, राजा रंक और फकीर, ऊपर वाले नीचे वाले यहाँ वाले और वहां वाले जो नहीं आते, बड़े बड़े लोग राजा महाराजा, उन्हें कौन फुर्सत? देखो पहले जनक के दरबार में सत्संग होता था। धन्य है वो राजा, वो जानते हैं कि और तो सब ऐसे ही है, ये देखने भर का है, रो करके छोड़ना पड़ेगा। इसलिए छूटने के पहले ही सब जो समझना चाहिए समझ लो। और यहाँ तक कथा प्रसिद्ध है कि कुछ लोगों को जनक, क्योंकि राजा भी थे, कभी लेट हो गए कथा में, तो कथा थोड़ी गुरुजी लेट कर देते थे, तो कुछ साधुओं को बुरा लगा। साधुओं की नाक जरा बड़ी रहती है, यही ज्यादा सोचते रहते, ज्यादातर मान में मरता है साधु। अभी ये कह रहे थे कौन सा वो ये दोहा सुना रहे थे ना साधुओं का, है कामी क्रोधी लालची भगत न हो, भगत करे नहीं। असल में साधु और संसारी में फर्क है। कोई पद के लिए, कोई धन के लिए, कोई स्त्री के लिए ज्यादा मरने वाले हैं, लेकिन साधु नहा नहा के तुम कह रहे थे। हाँ, नहीं, हम दूसरा कहेंगे, साधु मरे मान में, संसारी मरे काम। क्या बात है। मान का भूखा साधु न रहे तो साधु तो साक्षात भगवान है और कुछ चाहिए नहीं। और इसीलिए कहा कंचन तजना सहज है और सहज तिया का ने, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। और मोटी माया सब तजें, जो दिखाई पड़ती है रुपया, सही तो घर दिखाई पड़ता है, कपड़े दिखाई पड़ते हैं, जरा कम कर दो। ये दिखाई देने वाला त्याग सब करते हैं। मोटी माया सब तजें, झीनी तजी न जाए, और पीर पैगंबर औलिया सब काहू को खा। ये जो अंदर की झीनी माया है, ये बड़ों बड़ों को खाती है, पर रोब जनता में दिखाते रहते हैं। मरे उन्हीं चीजों को जाते हैं जिसको छोड़ना है, वो छोड़ दीजिए। आंखें बंद करो चाहे ना करो, आंखें बंद करना अच्छा है,
पर आंख न मूनू कान न रूनू तनिक कष्ट ना धानू। कोई कष्ट नहीं, आप मुझे दिख रहे हैं, आप कौन हैं बस जना पहचानना है, मैं कौन हूं बस। कितने दिन के, ये कितने दिन का है, तुम कितने दिन के हो, फिर क्या होता है, तुम कहाँ जाते हो, और जाने वाला क्या है और कहीं न जाने वाला क्या है, इतना सा समझ लो। मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। ये जरा सी बातें हैं जिस पर ध्यान जाना चाहिए, और जीते जी मुक्त होकर, मरने पर नहीं। यदि कोई सचमुच ज्ञानी और संत है मेरी दृष्टि से तो अभी मुक्त है, होने की क्या बात है। मृत्यु देह की है उसकी नहीं, बड़ा छोटा होना काल्पनिक स्वप्न है, इसमें वो फंसा नहीं तो अभी मुक्त है। क्या आप सोचते हो क्या खाना बंद कर दे तब मुक्त होता है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का प्रवचन बहुत गुरुदेव का गंभीर है और मैं बिना किसी भूमिका के अपनी आदरणीय गुरु बहन संतोष पंडिताधर को आमंत्रित कर रहा हूं कि बहन आज अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव जय के गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूज्य गुरुदेव आज के प्रवचन में दो बातों पर पूरा जोर देते हैं। एक, पहला कि संतोषी परम सुखम, जो संतोष है उसको पूरा सुख है। और दूसरा कि हम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हो रहा है, प्रकृति कर रही है। और ये दो चीजें जब तक कि हमें इन दो चीजों का अनुभव हो, पता तो हमें है कि संतोष होना चाहिए, लेकिन इसका हमें अनुभव होना चाहिए कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, और दूसरा वही हम नहीं कर रहे हैं, हो रहा है, इनका अनुभव हो, पता तो है। और पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि संतोष होने के लिए तो हमें विवेक जागने की जरूरत है, सत्य खोजने की विधियां हैं। जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है उनका कोई काम बाकी ही नहीं है। जैसे गिलास में पूरा दूध भरा है या पूरा जल भरा है, तो फिर संतोष मतलब क्या, पूर्ण है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अभी अगर हम सभी अपने आप से पूछे, किसी को कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। बस अगर कमी है इच्छाओं की, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, बड़ा होना है, मान चाहिए, उस चीज की कमी है। नहीं तो हमारे में किस चीज की कमी है? पूज्य गुरुदेव बताया आप तो अभी मुक्त हो। मुक्त आप इसलिए अनुभव नहीं कर रहे क्योंकि आपने बंधन बना के रखा है, और वो बंधन रखा है जो जाने वाला है, उसी का बंधन। नहीं तो आप मुक्त हो हुई। और पूज्य गुरुदेव के संतुष्ट हो के काम करो, ये नहीं कि हम काम करके संतुष्ट हो जाएंगे। हम संतुष्ट है, हमें किसी की चीज जरूरत नहीं है। अगर हम अब कार्य कर रहे हैं, आवश्यकता है, पूज्य गुरुदेव बार बार बताए कि आवश्यकता तो करनी है, जो प्रकृति से हमारी आवश्यकता है वो नहीं है। बाकी हम तो संतुष्ट है। हम काम करके संतुष्ट ना हो, संतुष्ट होके हम भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो हम चाहे देश के लिए चाहे किसी और के लिए, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान कृष्ण का था, वो भी, उन्होंने भी इतना कार्य, लेकिन उनको तो कुछ नहीं चाहिए। और जिसका सभी काम कार्यों का आरंभ बिना कामने के होता है, कुछ भी करना बाकी नहीं। अब वही पूज्य गुरुदेव बताइए कि आप ये टटोले अपने आप से कि किस चीज की कमी। अज्ञान नष्ट हो गया, कामना चली गई, अब खाने के लिए तो चाहिए, पहनने के लिए तो चाहिए, जो प्रकृति है। देह बिल्डिंग को तो पूज्य गुरुदेव कोई शौक नहीं बड़ा होने की। और हमने पूज्य गुरुदेव बनाए कि
हम तो खुदा है, लेकिन हमने अपने आप को बंदा बना के रखा है इन बंधनों से जुड़ के। नहीं तो हम खुदा है ही, हम तो परम शक्ति है ही, हम तो असंचित आनंद तो है ही। जब अधूरा पर मिट जाता है, हमें हमें दूसरा कभी बोलता है कि ये नहीं है या ये चाहिए आपको, हम अपने से पूछे कि हमें हमारे पास किस चीज की कमी है। अगर कमी है तो वो हमें समझ की कमी है। और जिस दिन समझ में आप अधूरे नहीं है, पूरे हो, संतुष्ट हो, किसी से बड़ा नहीं होना है। और पूज्य गुरुदेव बताए कि ये समझ हम कहाँ से, ये सत्संग से ही हमें समझ आ जाएगी। नदी अपना पानी नहीं पीती, पेड़ पेड़ अपना फल नहीं खाता, और हमारे बस में है ही क्या। परमात्मा सृष्टि चला रहा है, हम इसमें बाधा क्यों डालते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए, वैसा होना ही चाहिए। जैसे पूज्य गुरुदेव बताइए कि जीवन का पहिया चलता है, कभी आधा पानी में होता है, आधा कीचड़ में, कभी ऊपर आता है, जो ऊपर होता है वो कीचड़ में। भगवान अपना खेल खेल रहा है और हम उसके में दुखी होके हम उसमें बाधा डालते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यदि पूज्य गुरुदेव बताइए, यदि ठीक से प्रकृति का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। ये पता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन हमें इसको पल पल अनुभव करना है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हम किसी दिन भी या दिन में इसका भी हम एक नियम बना ले। हम 1 घंटा बोलेंगे कि हम कुछ नहीं करेंगे, और देखो प्रकृति हमसे क्या करवाती है उस 1 घंटे में। तो फिर हमें फिर पूरा इस पर आ जाएगा, हम कुछ करने वाले नहीं है। आप कुछ गुरुदेव बताते थे, जैसे अंदर का बच्चे का पैदा होना, माँ का दूध हजम होना, सब ये हमें लगता है कि ये इसमें हम कुछ नहीं करते। लेकिन जब हम, जैसे हम जहाँ बोलते हैं, जैसे हम हाथों से कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम समझ, हमें लगता है कि हम कर्ता बन गए, हम कर रहे हैं। इसका हमें पूरा, हमें इस पर तभी हमें जो ये गुरुदेव के वचन है, ये हम तभी अनुभव करेंगे जब हम संतुष्ट होंगे, और जब हम इसका अनुभव करेंगे अब क्या हम कुछ नहीं कर रहे, हो रहा है, ईश्वर हमसे करवा रहा है। जैसे वही पक्षियों का सब खाना खाते हैं, पशु पक्षी कहाँ से चुन चुन के कर लेते हैं, उनकी कोई योजना है। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव बताएं कि हमारी भी कोई योजना नहीं है, लेकिन हमने अपने आप को कर्ता माना है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। और जिस दिन ये हमारी बुद्धि में हमारी वेग जाएगा, हमारी सूक्ष्म बुद्धि हुई गई कि हम कुछ नहीं है, तो फिर हमें फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं है। सभी पशु पक्षी जो कीड़े मकोड़े हैं, वो किसी से मांगते हैं क्या? जी रहे हैं, पल रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। और हमने रखा है। पूज्य गुरुदेव बताए कि बुद्धि जो हमें मनुष्य को बनाया है, ये समझने के लिए कि हम करता नहीं है और हम उल्टा कर रहे हैं। हम बोलेंगे कि हम कर रहे हैं, मैं जो पढ़ी है, मैंने बच्चे पैदा किए, मैंने पढ़ा लिए, जो हम सबको आजकल जो है वो किया, ये किया। अगर वो परम शक्ति नहीं है, वो हम कैसे कर सकते हैं? हमारे बस की बात है। और पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि दुनिया में प्रेम से रहना किस बात की अकड़ है? वही मन की तरंगे मान लो, हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, हो गया भजन। जीव माया, ये जो पूज्य गुरुदेव बताते हैं, ये जो जगत जननी है, ये प्रकृति है, और जगत पिता हमारे परमात्मा है। इतनी सृष्टि बड़ी चल रही है और हमें ईश्वर नजर ही नहीं आ रहा है। ईश्वर है ये हमें, लेकिन हमें इस ईश्वर है, इसको हमें अनुभव करना है। वो तभी हमारा अनुभव बन जाएगा जब हम बार बार उस पर ध्यान देंगे कि भाई वही करवा रहा है, वही करवा रहा है। ये जीव माया बड़ों बड़ों को खाती है। पूज्य गुरुदेव बात है, उन चीजों के लिए मरते हैं जिसको पता है कि वो छोड़ना है। मृत्यु देह की है, उसकी नहीं है। पूज्य गुरुदेव बार बार हमें बता दें कि जीते जी आप मुक्त हो, जाने के बाद मुक्त नहीं होना है।
हमें जीते जी मुक्त होना है। हम मुक्त वही पूज्य गुरुदेव, हम पूरे संतुष्ट हो, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अगर हमारे पास किसी चीज की कमी है वो रहने वाली नहीं है। हम सतचिद आनंद है, हम करने वाले नहीं है, हम करता नहीं है, प्रकृति हमसे करवाती है, हम सिर्फ साधन है। बस यही अनुभव करके हम फिर उस परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। बहुत अच्छी ढंग से आपने आज की अव्यक्त के माध्यम से ये समझाया कि संतोषी परम सुखी। अब मैं चूंकि समय की सीमा लगभग पार हो रही है, तो मैं आदरणीय अपने गुरु भाई प्रवीण मित्तल जी आज जुड़े हुए हैं, तो मित्तल जी हैं या शर्मा जी, आदरणीय शर्मा जी? मैं देख रहा हूँ, हाँ जी, एक मिनट। नहीं, प्रवीण मित्तल जी छोड़ गए हैं। अच्छा, छोड़ गए। तो मैं आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो समय के देखते हुए 1-2 मिनट में अपनी बात रखें और फिर आज का कार्यक्रम का विश्राम देने की कृपा करें। राम अवतार गुप्ता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, राम अवतार गुप्ता जी। आज है नहीं रामपाल गुप्ता जी क्या? राम अवतार गुप्ता जी तो हैं, पोस्ट हैं। हाँ, क्या कर नहीं पा रहे क्या? नहीं तो शर्मा जी, आपसे ही निवेदन है कि आप ही आज का हाँ विश्राम देने कोई की बात, कृपा करें। धन्यवाद धन्यवाद जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय। सर्वप्रथम सतगुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ और 2 शब्द कहने का प्रयास करता हूँ। वैसे हमारे संतोष बहन जी ने बहुत ही अच्छा इसके ऊपर व्याख्या की है और नाम भी संतोष बहन जी है। गुरु भगवान ने प्रवचन भी संतोष से शुरू किया। कमाल है आज का दिन तो, कि जो संतोषी है महासुखी है। संतोष के बिना सुख हो ही नहीं सकता, चाहे आप राजा बन जाए, कुछ भी हो जाए, दौड़ लगती ही रहेगी जिंदगी में। जिस आदमी के पास जिस आदमी के पास बहुत धन है, वो उससे आगे चलता है, आगे 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 चलता जाने की कोशिश करता है। जिसके पास जो आज मिनिस्टर बन जाता है, वो कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। वो इसकी कोई दौड़े एंड नहीं है। और वो जब हवस है, जब बन जाता है, वो देश की सेवा में काम नहीं करता, वो सिर्फ अपना पेट भरने के खातिर काम करता है। तो ये गुरु भगवान समझाते हैं कि हमें संतोष करना है। जो सुख संतोष में है, जो एक गरीब आदमी को भी संतोष में सुख हो सकता है, वो बड़े से बड़े पैसे वाले को नहीं हो सकता। इवन जो संतोषी है, उसको इंद्र भी रंग लगता है। क्या कितने कमाल की बात है, गुरु भगवान कैसे समझाते हैं हमें। और कर्म कर्म का बड़ा महत्व है। भगवान कृष्ण ने कहते हैं, भगवान कृष्ण ने जन्म दिया है कोई अपने लालच से, कोई अपनी कामना पूरी करने के लिए नहीं है, कोई बड़ा होने के लिए नहीं है। उन्होंने कर्म किया है दूसरों को, समाज को सुधार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। गुरु भगवान कृष्ण भगवान ने जन्म दिया। और वो गुरु भगवान बताते हैं कि जब तक हम अपनी कामनाएं नहीं छोड़ते और काम को अपना काम निस्वार्थ काम नहीं करते, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। अगर हम इस जीवन में मुक्त हो सकते हैं तो निस्वार्थ कार्य कर्म करें। हम कर्म तो छोड़ नहीं सकते, कर्म तो करेंगे, लेकिन अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए करेंगे। समाज
अभी कर्म क्या है? आज हम अपने घर में बच्चों की सेवा करते हैं तो वो भी भगवान की सेवा है। अगर आज के दिन में आज हम कर्म से विमुख ही होते जा रहे हैं, माँ बाप दोनों सर्विस करते हैं, होता क्या है कि बच्चा ठीक खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा, उसको कोई संस्कार दिए जा रहे कि नहीं जा रहे, वो नहीं हो रहा। तो ये हम कर्म से विमुख हो रहे हैं। आपने बहुत काम कर लिया, कमाई बड़ी कर ली, बड़ी बड़ी नौकरी कर ली, बड़े ओहदे पे चले गए, बड़ी पदवी हासिल कर ली, लेकिन बच्चों की सेवा नहीं की और आपके पास समय नहीं है माँ बाप के पास बैठने का, उसका दुख सुख फूलने का, तो आप अपने को गहरे खड्डे में डाल रहे हैं। इसलिए कर्म का महत्व गुरु भगवान ने बहुत बताया है। और जो भी हम समझते हैं हम कर्म करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हम कर्म करके हम बनाते हैं, हम ये लाते हैं वो लाते हैं, मैं ये करता हूं मैं वो करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो जानवर कहां से खाते? जानवर की खाने की व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। जो जल में रहने वाले मछलियां हैं, जानवर हैं, सैकड़ों और लाखों जानवर हैं, उनका रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। ये व्यवस्था हमारे लिए भी कर रखी है, लेकिन ये हमारी अज्ञानता है। हम मान लेते हैं मैं कर रहा हूं। मैं की भावना जिस दिन चली जाएगी उस दिन मुक्त हो जाएंगे। ये बार बार गुरु भगवान समझाते हैं कि इसके अलावा, ये छोड़ने के अलावा, ये अपना मैं को छोड़ना है। जो है वही है, उसकी योजना के बिना कुछ नहीं होता। और क्या होना है? सूर्य भगवान रोशनी भी तो जो दे रहे हैं, ये उसी भगवान की योजना है। हवा जिसमें हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, ये भगवान की योजना है। और इसलिए हम अगर समझ लें कि हम कुछ करते हैं तो उसको भूल जाएं। हमें कुछ ना करते हैं ना कर सकते हैं, हमें करना है तो प्रभु का सिमरन करना है, उसको याद करना है, उसके बनाई हुई सृष्टि में कोई रुकावट नहीं डालनी है, हमें उसका सहयोग करना है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव। धन्यवाद आपका मुझे मौका देने के लिए। अभी हम विश्राम की ओर चलेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सदगुरु भगवान की की जय, सनातन धर्म की धर्म की जय, गौ माता की जय, जय, बांके बिहारी लाल की जय। सभी संतों की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नमो नारायण। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय